जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद बेंच से अलग। फौजी अदालत ट्रायल केस सुनने वाला 9 रुकनी बेंच टूट गया। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, आज के बेंच को बेंच नहीं मानता, बेंच से उठ रहा हूं। केस सुनने से इनकार नहीं किया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के फैसले तक किसी बेंच में नहीं बैठ सकता। उधर चीफ जस्टिस ने 7 रुकनी बेंच बना दिया। क्या सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल चल रहा है? चीफ जस्टिस का सवाल। लतीफ खोसा ने दलाइल दिए, फौजी अदालतों में ट्रायल किया जा रहा है। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, क्या मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक कानून चैलेंज हो सकता है? अदालत ने फौरी हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मैं जस्टिस काजी फायज से इत्तेफाक करता हूँ। इस वक्त हम 9 जजेस हैं, हम फैसला कर देते हैं तो इस केस में अपील पर फैसला कौन करेगा? जस्टिस तारिक मसूद के रिमार्क्स। कहा, जब तक इन कानून का फैसला नहीं होता तब तक हम बेंच में नहीं बैठ सकते। वकील लतीफ खोसा ने दलाइल में कहा, अगर आप केस नहीं सुनेंगे तो 25 करोड़ अवाम कहाँ जाएंगे? जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने पूछा, 25 करोड़ अवाम का ख्याल पहले क्यों नहीं आया? जब तक इन कवानीन का फैसला नहीं होता तब तक हम बेंच में नहीं बैठ सकते। एतजाज एहसन ने इस्तदा की, ये केस सुन लीजिए, मेरी सदा है काजी साहब से। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, मैं आपकी बहुत कदर करता हूँ, ये नहीं हो सकता कि मैं अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी करूँ। इस मौका पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, एतजाज साहब ऐसा ना करें, अदालत के डेकोरम का ख्याल करें, तमाम फाजिल जज साहिबान काबिल इज्जत व एहतराम हैं। जिन लोगों का ट्रायल हो रहा है, हमारी तारीख के अंदर इस किस्म के जराइम पहले किसी से सरजर्द नहीं हुए। 9 मई के वाकयात में मुलव्विस कुछ अफराद का फौजी ट्रायल होगा। आप उन लोगों के जुर्म भी देखें। अदलिया से अपील है, कुछ तो लिहाज करें, कुछ विरसा छोड़ जाएं कि आपको याद किया जाए। आप अदल की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे हैं। ये ना हो कि आप किस्सा पारी ना बन जाएं और तारीख आपको डिलीट कर दे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, चंद अफराद ने सियासी मकासद के लिए फौजी अदालतों के खिलाफ केस किया। चेयरमैन PTI ने रियासती इदारों पर हमले की तरगीब दी। मियांवाली के एयरबेस और जहाज़ों को नुकसान पहुंचाया गया। शोहदा की यादगारों को नुकसान पहुंचाया गया। लापता आबदोज में मुसाफिरों के जिंदा बचने की उम्मीद दम तोड़ गई। शाम 4:08 पर आबदोज में जखीरा ऑक्सीजन खत्म हो गई। रेस्क्यू टीमें किसी मुआवजे की मुंतजिर। अमेरिका, कनाडा और फ्रांस के बहरी और हवाई जहाज खुले समंदर में 10,000 मुरब्बा मील रकबे की तलाश कर चुके, लोकेशन पर पहुंचने में नाकाम। पाकिस्तान के बड़ी कारोबारी खानदान के रुकन शहजादा दाऊद और उनके 19 साला साहबजादे सुलेमान भी आबदोज में सवार। शहजादा दाऊद पाकिस्तान के एक बड़े सनती ग्रुप के वाइस चेयरमैन हैं। उनकी कंपनी खाद, खाने पीने की अशिया और तवानाई के शोबे में काम करती है। शहजादा दाऊद के साहिबजादे 19 साला सुलेमान यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम हैं और फोटोग्राफी के शौकीन हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पेरिस में आलमी मालियाती मुआहदे से मुतालिक सरबराही इजलास में शिरकत। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। मौसमियाती तब्दीलियों से तरक्की पजीर ममालिक पर माशी दबाव मजीद बढ़ गया। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। कहा, COP27 में लॉस एंड डैमेज फंड को तरक्की पजीर ममालिक की मालियाती मदद के लिए इस्तेमाल किया गया। तरक्की पजीर ममालिक में शरह नमू बढ़ाने और मालियाती तवाज़ुन बरकरार रखने में नए मसाइल दरपेश हैं। वज़ीर आज़म सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान फ्रांसीसी और मिस्री सदूर से भी मिले। IMF से कर्ज के इजरा की कोशिश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पेरिस में IMF की MD से मुलाकात। IMF प्रोग्राम पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की तरफ से किए गए इक़दामात से आगाह किया। कहा, नवे जायजे के लिए तमाम पेशगी इक़दामात कर लिए। पाकिस्तान IMF के साथ मुआहदे की तकमील के लिए पुरज़्म है। उम्मीद है पाकिस्तान के लिए मुख्तलिफ फंड्स जल्द जारी कर दिए जाएंगे। IMF मुआहदे की तकमील से मुआशी इस्तेहकाम में मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की मुलाकात है। वज़ीर आज़म कल फ्रांस से लंदन पहुंचेंगे। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में सीनियर पार्टी रहनुमा भी मौजूद होंगे। नून लीगी बड़ों की अहम मुलाकात में इंतखाबात की तैयारी और निगरान सेटअप पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर आज़म 2 से 4 रोज लंदन में क़याम करेंगे।
यूनान में कश्ती सान्हा, सैकड़ों लापता अफराद का कुछ पता नहीं। समंदर से अब तक 82 लाशें निकाली जा चुकी, 104 अफराद को बचाया गया। बच जाने वाले अफराद को करीब से गुजरने वाले बहरी जहाज ने रेस्क्यू किया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक जहाज को इमरजेंसी कॉल मिली, लोगों की चीखें सुनकर इंसानी हमदर्दी के तहत बचाया गया। घर घर एक ही दुख भरी कहानी, लापता अफराद को अब भी प्यारों के बचने की उम्मीद। आरिफ वाला का 3 बच्चों का बाप नदीम भी लापता अफराद में शामिल। 40 साला नदीम ने माल मवेशी मकान बेचकर एजेंट को 25 लाख रुपए दिए। भाई का कहना है आखिरी बार 9 जून को कश्ती पर सवार होने से पहले आखिरी दफा बात हुई। नदीम के लापता होने पर लवाहिकीन गम से निढाल, वालिदा को गशी के दौरे। सिंध के सैलाब मुतासरीन के लिए 16.3 अरब डॉलर का मास्टर प्लान बनाया जाएगा। बजट पास होने के बाद मास्टर प्लान बनाया जाएगा। वज़ीर खजाना इसहाक डार कहते हैं सैलाब से 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ, 100 अरब रुपए सैलाब मुतासरीन का हक और फौरी ज़रूरत थी। NDMA को 12 अरब रुपए देने की मंजूरी दी है। मुस्तहिक ख़वातीन की माली मदद हुकूमत की जिम्मेदारी है। इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है। 2 जमातों को इख्तिलाफ राय पर एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं इंतखाबात साफ और शफाफ होंगे। 9 मई के जत्थे के इलेक्शन नताइज मानने या ना मानने से फर्क नहीं पड़ता। तहरीक इंसाफ गुलाम सरवर खान का तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान। 9 मई को शरपसंदों के हमले की मजम्मत कर दी। कहा कोर कमांडर हाउस पर नहीं, पाकिस्तान के दिल पर हमला किया गया। शरपसंदों को करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। उधर रहनुमा PTI हुमायूं अख्तर खान ने भी पार्टी से अलहदगी का ऐलान कर दिया। नौ मई हंगामा आराई केस में शाह महमूद कुरैशी और असद उमर को कल तक पेश होने की मोहलत। दोनों रहनुमा दरख्वास्त जमानत पर अदालत में पेश न हुए। दरख्वास्त गुजारों के वकील ने अदालत को बताया दोनों रहनुमा हाईकोर्ट में पेश होने के लिए सुबह 7:30 बजे आए, मगर पुलिस ने उन्हें इहाता अदालत में दाखिल होने से रोक दिया। शौहर से मिलने आई उमर सरफराज चीमा की अहलिया भी गिरफ्तार। अस्करी टावर हमला केस में साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी। अदालत का पुलिस को मुकदमे का चालान पेश करने का हुक्म। उधर जिना हाउस हमला केस में खतीजा शाह, सनम जावेद, आलिया हमजा समेत 230 मुलजिमान की दरखास्त से जमानत खारिज। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। 34 मुलजिमों की जमानत मंजूर। अदालत का 1-1 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। PCB का नया बोर्ड ऑफ गवर्नर्स तश्कील। नए PCB चेयरमैन का इंतखाब 27 जून को होगा। नए गवर्निंग बोर्ड में लाड़काना, डेरा मुराद जमाली, हैदराबाद, बहावलपुर रीजन शामिल। नेशनल बैंक, स्टेट बैंक, सुई नॉर्दर्न, सुई सदर्न भी गवर्निंग बोर्ड में शामिल। ज़का अशरफ और मुस्तफ़ा रमदे को गवर्निंग बोर्ड के लिए नामजद किया जा चुका। सूरज का कहर, शदीद गर्मी की लहर। जून हर गुजरते दिन के साथ शदीद से शदीद तर। मुल्क के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी की लहर। दिन भर पहले लू ने बुरा हाल किया, रात को हब्स ने आ घेरा। नौकंडी में सबसे ज्यादा 49 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड। दालबंदीन में 48, सिब्बी में पारा 46 तक जा पहुंचा। लाहौर में 43, फैसलाबाद में 44 डिग्री गर्मी पड़ी। 25 जून से गर्मी की लहर में कमी का इम्कान। महकमे मौसमियात ने 25 से 30 जून तक पंजाब में बारिशों की पेशगोई कर दी। एक तरफ गर्मी, दूसरी तरफ बिजली गायब। गर्मी बढ़ते ही बिजली का बहरान संगीन होने लगा। लाहौर समेत कई शहरों में घंटों लोड शेडिंग। बिजली की बंदिश से पानी की भी किल्लत। शदीद गर्मी में बिजली की बंदिश से आवाम का बुरा हाल। लेस्को को 800 मेगावाट बिजली की कमी का सामना। एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग बढ़ गई। कम वोल्टेज की भी शिकायत। सिस्टम पर लोड बढ़ते ही ओवरलोडेड ट्रांसफार्मर्स जवाब दे गए। पेशावर के इलाके तहकान में लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहिरा। यूनिवर्सिटी रोड ट्रैफिक के लिए बंद। मुजाहिरीन का कहना है बिल देने के बावजूद बिजली नहीं दी जा रही।